Hello students, welcome to CRT School online classes. Dear students, today we discuss lesson number 12, Books of Origin and Entry, Special Purpose Subsidiary Books, Part First. न्यू लेसन आपका स्टार्ट हो चुका है। लेसन नंबर 11 क्या था? देखिए, बुक्स ऑफ ओरिजिन एंड एंट्री कैश बुक था। उस लेसन में और इस लेसन में क्या डिफरेंशियल है? कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग हमने पढ़ा था। अब कैश ट्रांजेक्शन का होगा तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन कहाँ दिखाई जाएगी? इसके लिए हम इस लेसन को पढ़ेंगे स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। ओके, तो देखिए आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। जो कैश बुक होती है ओनली दिस इज द प्राइमरी बुक मे बी ओनली कैश ट्रांजेक्शन एंड द स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स ओनली नॉन कैश ट्रांजेक्शंस। तो इसके लिए अब हाउ मैनी टाइप्स, कितने टाइप्स की होती है? देखिए, नंबर 1 परचेज बुक, नंबर 2 सेल बुक, नंबर 3 परचेज रिटर्न बुक। इस बुक को रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं। नंबर 4 सेल्स रिटर्न बुक, इस बुक को रिटर्न इनवर्ड बुक भी बोलते हैं। नंबर 5 BR बिल रिसीवेबल बुक। नंबर 6 बिल्स पेबल बुक एंड नंबर 7 जर्नल प्रॉपर। तो दीज आर द 7 सब्सिडरी बुक्स, बट 5th and 6th नोट इन आवर सिलेबस। चलो जी, इनको यहाँ से निकाल दो, 5th और 6th को। तो हमारे पास हम जो इस लेसन में पढ़ेंगे वो क्या? परचेज बुक पढ़ेंगे, सेल्स बुक पढ़ेंगे, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड जर्नल प्रॉपर। ओके स्टूडेंट्स, तो दीज आर द 5 टाइप्स बुक हम पढ़ेंगे। परचेज, सेल्स, आज जो डिस्कस करूंगा मैं वो इस बुक के रिगार्डिंग में करूंगा, परचेज बुक का केवल। चलो जी, अब परचेज बुक के बारे में हम बात करते हैं, ये क्या है और ये कैसे बनाई जाती है। परचेज बुक नोटेड, all are the non cash transaction, you can say is the credit transaction। ध्यान देना, all credit transaction shown in the purchase book। कौन सी क्रेडिट ट्रांजेक्शन? एक बिजनेसमैन, देखिए आपने एक वर्ड पढ़ा था गुड्स। गुड्स का मतलब होता है जिन वस्तुओं को खरीदकर रीसेल, पुनः बिक्री करता है। उन्होंने बेचा, आपने खरीदा, उसको दोबारा बेच दिया। देखो सुनो, सेल, ए ने बी को बेचा, ए ने बेचा, बी ने खरीदा, बी ने फिर बेच दिया सी को। इसे कहते हैं रीसेल, पुनः बिक्री। तो गुड्स, अब गुड्स होती क्या है? फॉर क्लॉथ मर्चेंट, कपड़े के व्यापारी के लिए कपड़ा गुड्स होगा, फर्नीचर के व्यापारी के लिए फर्नीचर गुड्स होगा, इलेक्ट्रिसिटी व्यापार, इलेक्ट्रिसिटी जो वस्तु होंगी वो गुड्स होगा। तो ऑल में भी आर गुड्स, जो बिजनेसमैन जिस वस्तु की डीलिंग कर रहा है, जिसकी बेच रहा है, वो उसके लिए गुड्स कहलाती है। केवल उन्हीं को हम शो करेंगे। ध्यान रखना, अगर गुड्स नहीं है तो हम अपनी परचेज बुक में शो नहीं करेंगे। पॉइंट भी नोटेड। 2 बातें हमेशा ध्यान रखना जब आप परचेज बुक बनाएं। नंबर 1, कैश ट्रांजैक्शन को नहीं दिखाएंगे। कैश ट्रांजैक्शन आर नॉट शोन इन द परचेज बुक। नंबर 2, जितनी भी परचेज ऑफ एसेट्स, जो संपत्ति खरीदकर आप अपने बेचेंगे नहीं, अपने बिजनेस में यूटिलाइज्ड करेंगे, उनको भी हम इसमें नहीं दिखाएंगे।
तो ओनली दोज आइटम शोन मे बी गुड्स परचेज एंड सेल, जिनको खरीद कर बेचा जाएगा, और वो भी कैसे, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर शोन इन द परचेज बुक। इज दैट क्लियर? आई होप दैट परचेज बुक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम इसका एक बार फॉर्मेट समझाते हैं आपको और फिर एक इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं। ध्यान देना है, फर्स्ट इलस्ट्रेशन मैं करवाऊंगा, सेकंड इलस्ट्रेशन आपने करना है, और एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन करने हैं। जो विद्यार्थी मेरे साथ साथ चल रहा है वो ईजिली, और सो ईजिली लेसन है, फिर बता देता हूँ, बहुत ही आसान लेसन है। परचेज बुक आपने लिखा, ओके है द फॉर्मेट ऑफ द परचेज बुक। सबसे पहले डेट, जिस दिन आपने लेन देन किया था वो डेट लिख देंगे, ओके। उसके बाद पर्टिकुलर्स, विवरण, इसमें 2 बातें होती पर्टिकुलर्स में। उस सप्लायर का नाम लिखना है जिस सप्लायर से आपने माल खरीदा है या उसका खाता आपने क्रेडिट किया है। हम यहाँ लिख देंगे नेम ऑफ द सप्लायर, जिससे माल खरीदा है आपने, या जिसका खाता आपने क्रेडिट, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, जिसको आपने क्रेडिटेड किया, उधार जिससे खरीदा है, ओके। यहाँ लिखेंगे इनवॉइस नंबर, बिल नंबर जिसे बोलते हैं। इनवॉइस हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, इनवॉइस क्या होती है। उसके बाद LF जो ब्लैंक होता है, लेजर पोलियो, पृष्ठ संख्या। उसके बाद आपने लिखना है डिटेल्स। देखिए बहुत सी वस्तु खरीदते हैं तो सबका नाम, जैसे आपने कॉटन में भी सिल्क के होते हैं, आप अलग कॉटन्स होते हैं, वूलन के होते, कई कपड़े टाइप्स के होते हैं, तो उनकी डिटेल्स लिखते हैं, कितना खरीदा, कितना मीटर खरीदा, किस रेट खरीदा, वो सब डिटेल्स, विवरण हम इसमें लिखते हैं। फिर उसके बाद आपने लिखना है परचेज, कितने का खरीदा, ओके। उसके बाद उसके ऊपर लगती है GST, ध्यान देना GST, इनपुट इनपुट इनपुट, CGST पढ़कर आ रहे हो, CGST, SGST एंड IGST, और उसके बाद टोटल। कोई रट्टाफिकेशन नहीं, अभी समझा देता हूँ मैं आपको, कोई रटना नहीं है कि रटने के लिए फॉर्मेट रटा जाएगा। हमने माल खरीदना है, किस तारीख को खरीदा, किस सप्लायर से खरीदा, उसका नाम लिखना है। सप्लायर का नाम लिख देंगे, कितना खरीदा है उस सप्लायर के बारे में, किस से खरीदा, जैसे सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर से खरीदा, किस। बिल नंबर सवाल में दिया हो तो लिख देना, नहीं ब्लैंक्स, LF ब्लैंक्स रहेगा। डिटेल का मतलब होता है विवरण है, कितना खरीदा, एक ही प्रकार की वस्तु खरीदी वो लिखेंगे, 10 इलेक्ट्रिक स्टोर दी, 10 बल्ब खरीदे, 10 ट्यूबलाइट खरीदी, 10 सीलिंग फैन खरीदे, कितने में खरीदे। परचेज मैंने कितने रुपए के, CGST उस पर लगी, और इनपुट लगती है, ध्यान देना, परचेज पे इनपुट होता है, सेल्स पे आउटपुट होता है। इनपुट 2 CGST SGST, स्टेट की स्टेट में है तो ये आएगा, और स्टेट से बाहर चलाएगा तो IGST आता है। परचेज का इसका या ये है तो या तो ये पाएगा या दोनों पाएंगे, एक ये नहीं है कि ये भी हो और ये भी हो, या तो ये होगा स्टेट के स्टेट में माल बिकेगा तो CGST SGST पाएगा, और स्टेट से बाहर IGST पाएगा। इसका यहाँ जोड़, इसका यहाँ जोड़, ये होगा आपका फॉर्मेट रिगार्डिंग। इज दैट क्लियर? अब एक इलस्ट्रेशन से हम सवाल को करते हैं। फॉर्मेट तो आपके सामने हो चुका है। इज दैट क्लियर? आई होप दैट फॉर्मेट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। परचेज बुक लिख दिया आपने ऊपर, डेट किस तारीख को आपने माल खरीदा है, ओके। नेम ऑफ द सप्लायर, किससे खरीदा, उस सप्लायर का नाम, जिसने आपको माल दिया है उसका नाम। अमाउंट टू, उसका खाता क्रेडिट होगा। आपने देखो जनरल की एंट्री की है, माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम एंड सन्स, तो राम का खाता क्रेडिट नहीं हो गया। डेबिट तो परचेज हुआ है, क्रेडिटेड तो राम हुआ है ना। राम से आपने उधार माल खरीदा तो एंट्री क्या करते हो, विमल से खरीदा, कमल से खरीदा, किसी से भी खरीदा तो एंट्री करते परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि क्रेडिट द गिवर होता है देने वाला व्यक्ति, तो वो अपना पैसा लेगा।
दुकान से माल आप खरीद के लेके आते हैं, दुकानदार से माल खरीदोगे, दुकानदार आपका नाम लिखता है तो आपको पैसे देने होते हैं, क्योंकि वो पैसे आपसे लेगा, क्योंकि माल आपने उधार दिया है। तो ऐसे ही उसका खाता क्रेडिटेड कर दिया आपने, आप कहते हैं देंगे भैया आपका पैसा, आपसे माल खरीदा है। इनवॉइस बिल नंबर जो काट के देता है बिल आपको, कैश बुक में तो कैश मेमो मिलती है कि नगद पैसा दे दिया, अब आपने उधार दिया है तो क्या मिलेगा, बिल का नंबर। LF अगर इफ हो तो डिटेल माने पूरा विवरण, बहुत सी वस्तु खरीदी तो वो लिखी जाती है, कितने रुपए की खरीदी, उस पर अगर स्टेट की स्टेट में है तो CGST SGST लगेगा, और आउट ऑफ द स्टेट है तो IGST लगेगा टोटल। चलो जी, अब एक इलस्ट्रेशन हम लिखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग परचेज ऑफ द पवन इलेक्ट्रिसिटी, तो ये तो पता इलेक्ट्रिक का काम है ये। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आपने 2 जून को, लो भी जून 2 को आपने क्या खरीदा, किससे खरीदा, हमने खरीदा माँ सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर, चांदनी चौक दिल्ली की दिल्ली में। तो यहाँ लिखा आपने सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर, लिख दो उसका नाम, दिल्ली की दिल्ली चांदनी चौक में है, और इनवॉइस नंबर है 480, इसको छोड़ दो। क्या खरीदा आपने, 40 ट्यूबलाइट खरीदी। क्या खरीदी आपने, 40 ट्यूबलाइट। एक ट्यूबलाइट कितने रुपए की, एक ट्यूबलाइट है 500 रुपए की, 500 ईच। 40 को 500 से गुना कर दो तो भाई रुपया होगा 20,000। LF में लिखना नहीं है कुछ भी। 20,000 की आपने ये खरीदी। 15 टेबल फैन खरीदे 2,000 के, 15 टेबल फैन 2,000 ईच, 15 दूनी 30,000, ये होगी, रुपया होगा 50,000। आ गए यहाँ तक समझ में। इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट मिली 20% की, लो भी ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है, 20% की ट्रेड डिस्काउंट होगी, तो 10,000 रुपये आपके ये गए, तो माल होगा 40,000 का। 40,000 पे लगा, क्या लगा भैया आपका, ऐड CGST, क्योंकि वो माल क्या था, चांदनी चौक दिल्ली में, SGST 6%, 2,400 रुपये ये लगे और 2,400 लगे ये। तो देखो ध्यान देना, मैं जो बताने जा रहा हूँ, 40 ये, 2,400 ये, और 2,400 ये, नोटेड करना। 40,000 2,400 कितना, 4,800, तो आपका होगा भाई 44,800 रुपये देने पड़ेंगे। बताओ पहला पॉइंट, इज दैट क्लियर और नोट। फर्स्ट में आपको रुपये देना पड़ेगा 44,800। अगर मैं कहता हूँ ये आपको समझ में आ गया ना एक, तो फिर आगे तो फिर सवाल बढ़ता हुआ जाएगा, जो लेन देन अगला है उसका लिख देंगे। एक बार फिर देखिए, सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर से 480 इनवॉइस था, क्या क्या खरीदा आपने, 40 ट्यूबलाइट खरीदी 500 रुपये की 20,000, 15 टेबल फैन के 2,000 के 30,000, दोनों का जोड़ 50,000 आ गया। ट्रेड डिस्काउंट 20% मिली, इसकी कोई एंट्री नहीं, 50,000 का 20% 10,000 होता है 40,000। अब CGST लगी 6%, 40,000 का 6% 2,400 होता है, 2,400, जितनी CGST होगी उतनी SGST है, तो प्रीवियस लेसन में पढ़ चुके आप। अब 40,000 का तो माल, 2,400 CGST, 2,400 SGST, तो रुपया कितना, 44,800। अब ऐसे ही हम आगे करते चलेंगे। चलो जी, आगे 10 जून को आपने फिर खरीदा, ये लो भी मैंने, अब 2 जून को, इनको सारे को फिर नीचे जोड़ देंगे आप। अब नेक्स्ट चलिए 10 जून को, फॉर्मेट तो सेम है वो का वो, ऐसे ही चलता रहेगा नोटबुक में। अब 10 जून लिख दिया आपने। 10 जून को क्या खरीदा आपने, आपने खरीदा न्यू लाइट ट्रेडर कंपनी, ये भी कनॉट प्लेस में थी नई दिल्ली में, तो दिल्ली की दिल्ली में है ये भी। चलो जी, क्या खरीदा आपने, न्यू लाइट ट्रेडर से खरीदना माल खरीदा, ट्रेडर्स। इनवॉइस नंबर कितना था इसका, 2,310, ये ब्लैंक से रहेगा। क्या क्या खरीदा डिटेल में देखो। अब 10 सीलिंग फैन खरीदे 3,000 ईच, 10 सीलिंग फैन 3,000 का एक, 3 एकम 3 और 4 कितना रुपए का हो गए सीलिंग फैन, 30,000 रुपए के।
उसके बाद आपने खरीदे 20 इलेक्ट्रिक आयरन 500 की, 20 इलेक्ट्रिक आयरन 500 रुपये की, 2 पंजी 10,000 की ये खरीद ली। 30 और 10 कितने हो गए? 40,000। ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है 10% की है, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। 10% ट्रेड डिस्काउंट, 4,000 इसमें लेस कर दिया तो आपके पास कितना होगा? 36,000 रुपये। अब कनॉट प्लेस दिल्ली में, दिल्ली में 6% इस पर लगेगी CGST, 6% CGST, 6% SGST, 636, 6,2160 ये, 2,160 ये, लो अभी इनका जोड़ कर दो। 0 0 6 2 6 12 देख 3, ठीक है, 6 2 8 10, 40,320 इसका भी आ गया। अब क्या बताया था? ये फर्स्ट कॉलम में, ये सेकंड कॉलम में, ये थर्ड कॉलम में। थर्ड में IGST है नहीं, और जोड़ जो आया वो यहाँ लिख देंगे 40,320। बताओ 10 जून के बारे में समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान देना, इलेक्ट्रिक का काम, इलेक्ट्रिक का उधार माल केवल लिखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं 20 जून को। चलो 20 को भी ऐसे ही बनाएंगे। 20 जून के रिगार्डिंग में क्या बोला आप देखना। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 20 जून के रिगार्डिंग में देख क्या बोला आपने। 20 जून को क्या, 20 जून उसने खरीदा रविंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी पटेल नगर नई दिल्ली से माल। चलो जी, नई दिल्ली से आपने माल खरीदा रविंद्रा इलेक्ट्रिक वालों से, ठीक है। लो भी रविंद्रा, ये भी कितनी तारीख को माल खरीदा आपने? 20 जून को। तो रविंद्रा इलेक्ट्रिकल भी कहाँ है? ये भी दिल्ली की दिल्ली में। इसका इनवॉइस नंबर कितना है? 1508, ये लिख लिया। क्या खरीदा आपने? देखो आपने 100 डजन बल्ब खरीदे 600 के पर डजन। 100 डजन बल्ब, दर्जन, डजन मीन्स एक दर्जन में 12 होते हैं, और 600 रुपये पर डजन है। डजन से डजन मिल रहा है। 6 एकम 6, 2 जीरो इसकी, 2 जीरो इसकी, 60,000 रुपये का तो बल्ब हो गए। उसके बाद आपने खरीदा वाटर हीटर 1000 की, 20 वाटर हीटर, 20 वाटर हीटर 1000 रुपये ईच। 2 एकम 2, 3 जीरो इसकी, 1 इसकी, 4 जीरो, 60 और 20 कितने हो गए? 80,000। क्या ट्रेड डिस्काउंट है? हाँ, 25% की ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है, घटा दो, 25% होता है 20,000, तो आपका माल होगा 60,000 रुपये का। अब फिर वही CGST SGST, 6% CGST और 6% ही SGST, 3600 रुपये ये और 3600 ये भाई। आपका जोड़ हो गया 0 6 6 12 3 67,200। मैंने क्या बोला था? 60,000 यहाँ, 3600 यहाँ, 3600 यहाँ। IGST जब आएगा, जब ये माल हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ जाएंगे, तो ये जोड़ आएगा 67,200। नेक्स्ट एंट्री में क्या है डियर स्टूडेंट्स? जो अगली तारीख है 22 जून की एंट्री नहीं होगी। क्यों? 22 जून को कैश ट्रांजैक्शन, कैश को नहीं दिखाते हैं। और नेक्स्ट क्या है? 28 जून को भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने एसेट्स खरीदी है, चेयर वगैरह, और ये तो इलेक्ट्रिक का काम है, तो केवल हम इलेक्ट्रिक के रिगार्डिंग दिखाते हैं। इन सब का जोड़ कर देंगे, तीनों कॉलम का जो भी आ रहा है, यही आपका सवाल होगा। एंड फिनिश्ड में भी क्वेश्चंस आर हियर। क्वेश्चन आर का फिनिश हो चुका है। लास्ट में जाके उत्तर टोटल कितना अमाउंट जो आ रहा है, एंड 30 जून अकाउंट क्लोज्ड आर हियर। आप देखिए, आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। दूसरा इलस्ट्रेशन आप खुद करेंगे, लेकिन उसमें एक जनरल प्रॉपर एंट्री बता देता हूँ मैं। फ्रेट सुना होगा आपने, FREIGST, या कार्टेज, जिसे भाड़ा बोलते हैं। फ्रेट और कार्टेज माल खरीदते देना पड़ता है, परचेज में इसको शो नहीं कर रहे हैं। इसकी जनरल प्रॉपर में अलग से एंट्री होगी, ध्यान देना। ये खर्चा होता है, और इस पर एक प्रॉपर रेट बना रखी है। GST जो लगती है वो 18% लगती है। नोटेड करना, कितनी परसेंट लगेगी? 18% GST कंप्लीमेंट कर रखा है कि कार्टेज के ऊपर। तो हमने ध्यान देना है
जैसे मान लेते आपने माल किसी दूसरे स्टेट से खरीदा, इन स्टेट दोनों बता रहा हूँ मैं, स्टेट के स्टेट में खरीदा तो 9% हो जाएगी CGST SGST। जैसे उदाहरण के लिए आपने 3,000 रुपये भाड़ा दिया दिल्ली में, तो कार्टेज डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST, 3,000 का 9% कितना होता है 270 और 270, तो रुपया आपको देना पड़ेगा जिससे राम से ख़रीदा तो राम से लिख देंगे, कितना देना पड़ेगा 3,540 रुपये। ओके, आगा समझ में। अगर मान लेते उदाहरण के लिए आपने यही भाड़ा एक स्टेट से राजस्थान से ख़रीदा, तो एंट्री होगी कार्टेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST, क्योंकि स्टेट से बाहर चले गए, 3,000 का 18% भी इकट्ठा 540, और रुपए जिसको देने हैं टू राम। कैश ट्रांजैक्शन होगी तो कैश की तो एंट्री नहीं हो जनरल प्रॉपर में, वो तो कैश बुक में जाएगी, तो टू राम 3,540 रुपये। तो आई होप दैट ये IGST है, ये CGST है, कार्टेज की जनरल प्रॉपर अलग से एंट्री करेंगे, परचेज में प्लीज़ इसको शो ना करें। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस आई होप दैट बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। फॉर्मेट मैंने समझा दिया आपको, एक इलस्ट्रेशन मैंने समझा दिया है। आई होप दैट अब आप अपना होमवर्क ले लीजिए। होमवर्क इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 2, 1 से 2 प्रैक्टिस नोटबुक, एंड आल्सो द होमवर्क रिगार्डिंग एक्सरसाइज 1 to 2 इन द फेयर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, दोनों क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आए इलेक्शन रिगार्डिंग एक्सरसाइज आप अपनी गूगल मीट लाइव क्लास पे कर सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव ए गुड डे।